अमेरिका से मंगलवार को भारत के अपराध जगत में हलचल मचाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी प्रशासन ने भारत डिपोर्ट कर दिया। अनमोल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या समेत कई संगीन मामलों में वांटेड अपराधी था। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने खुद यह जानकारी बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को दी। जिशान ने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें साफ उल्लेख था, यह ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि संघीय सरकार द्वारा अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से हटा दिया गया। अपराधी को 18 नवंबर 2025 को हटाया गया। अनमोल बिश्नोई भारत के कानून एजेंसियों के लिए लंबे समय से सिरदर्द बन चुका था। उसके खिलाफ हत्या, साजिश, अवैध हथियार सप्लाई, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जैसे कुल 18 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये वही अनमोल है जिसका नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी प्रमुख साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया था। बताया जाता है कि मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ ने सबसे पहले जिम्मेदारी ली। गोल्डी ने दावा किया था कि यह हत्या यूथ अकाली दल के नेता विक्की मुदुखेड़ा की हत्या के बदले की गई। वहीं अनमोल पर आरोप है कि उसने इस वारदात और सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग केस में शूटरों को उकसाया, उन्हें मनोबल बढ़ाने वाला भाषण दिलाया। अमेरिका में अनमोल की गिरफ्तारी पिछले साल नवंबर में की गई, जब वहां के सुरक्षा अधिकारियों को उसकी अवैध एंट्री की सूचना मिली। हालांकि उसकी गिरफ्तारी भारत के आपराधिक मामलों की वजह से नहीं, बल्कि उस दौरान अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से आने के कारण की गई। भारत ने गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसके खिलाफ महाराष्ट्र की अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किए थे और इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर उसे ट्रैक करने का काम शुरू किया था। साल 2024 में एनआईए ने उसे मोस्ट वांटेड की सूची में डाला और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या की वारदात ने पूरे महाराष्ट्र में सनसनी फैला दी। हमलावरों ने उनके बेटे जिशान के ऑफिस के बाहर गोलीबारी कर हत्या की। जांच में पता चला कि इस केस के शूटर्स भी अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। इससे साबित हुआ कि अनमोल भारत में न होकर भी अपने गैंग का संचालन कर रहा था। इन मामलों में उसकी गिरफ्तारी के साथ जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग भी मिल सकते हैं। गैंग में दरार और बिश्नोई बराड़ का ब्रेकअप। जून 2025 में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग में गहरी दरार आई। दोनों का अंडरवर्ल्ड नेटवर्क भारत, कनाडा, अमेरिका तक फैला हुआ था, जिसमें एक्सटॉर्शन, मर्डर, ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी शामिल है। बताया गया कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद दोनों गैंगस्टर अलग हो गए और टकराव की स्थिति बन गई। भारत सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अनमोल बिश्नोई का डिपोर्टेशन एक अहम सफलता भी मानी जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का खात्मा अब धीरे धीरे होने वाला है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।